सो गाइस ये है 10 एग्रीगेट और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे 5 किलो सैंपल ले लेंगे इसमें ट्रे में। सो गाइस ये हम सैंपल ले चुके हैं, अब हम इसका वेट करेंगे कि ये 5 किलो सैंपल है या नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका वेट कर लेते हैं। सो गाइस अभी हमारे सामने देख सकते हो ये हमने सैंपल जो लिया है वो है, इसके साथ हम इसमें इसका वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेइंग मशीन रखी हुई है, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। तो अभी जो वेट आपको दिख रहा है इसके अंदर वो इसका वेट है, सिर्फ ये जो ट्रे है इसका वेट है। तो हम इसे पहले जीरो कर लेंगे। तो जीरो करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले बटन को दबाएंगे, तो ये हमारा ज़ीरो हो गया। अब हमें यहाँ से इसमें से 5 किलो सैंपल ले लेना है जो कि इसके अंदर रखना है। बस 5 किलो हो गया, ठीक है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 5 किलो सैंपल हमने ले लिया है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है हमारा 10 का सीव, ठीक है। इस हिसाब से हमको सीव लगाना है, ठीक है। सीव हमारी यहाँ पे रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो ये हमारी सारी सीव हैं। हमें इस जो भी हमारी साइज़ है सीव की उसी हिसाब से हमको एक एक करके लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ढूंढ के, इसमें से काफ़ी सीव हैं, ठीक है, अलग अलग साइज़ की 20 वाली भी हैं, तो हम उसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो को दिखाता हूँ। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने सारी सीव लगा ली हैं। सीव कुछ इस तरह से दिखती है, अलग अलग साइज़ की सीव है। यहाँ पर जैसे ये जो आपको सीव की साइज़ दिख रही है वो 12.5 की जो गिट्टी होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। इससे जो ओवर साइज होगी वो यहाँ पे रुक जाएगी, कहने का मतलब ये होता है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 जैसे था, 12.5 फिर 10 फिर 4.75 2.36 और नीचे पैन। तो यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से सभी सीव को लगा लिया है। अब यहाँ पे तो अब दोस्तों हम ये 5 किलो सैंपल का हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो हमारा 10 एग्रीगेट है ये पास है कि नहीं एज़ पर IS कोड, जो भी हमारा IS सीव बोलता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड सीव के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे करते हैं। तो उसको उठा लो विश्वनाथ और इसके अंदर डालो ऊपर से। तो इस तरह दोस्तों इसमें हम आराम से सैंपल को डालते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने इसमें सैंपल ऊपर डाल लिया है। अब हम इसे शेक करेंगे। आपको 2 मिनट तक इसे शेक करना होता है। तो सबसे पहले हम शेक करने से पहले भी एक ढक्कन होता है ऊपर से, हम बंद कर लेते हैं। तो बंद करो, इसे बंद कर लिया और गाइस देखिए कुछ इस तरह से बंद कर लिया। अब इसे हम सेक कर लेंगे। तो हिलाओ इसको अब। सो गाइस यहाँ पे हमने सभी जो भी हमारा एग्रीगेट है 10 वाला उसे हमने मतलब सेक कर लिया है। अब इसके बाद से गाइस इसे हम जिस सीव के ऊपर कितना वेट बचा हुआ है वो हम यहाँ पे एक एक करके वेट करेंगे और उस वेट को हमारे पास एक टेबल है, अभी मैं आपको टेबल समझा दूंगा कि कैसे उसमें लिखना है आपको। तो एक एक सीव के ऊपर जितना भी वेट रिटेंड हुआ है, मतलब रुका हुआ है, उसे हम वेट करेंगे, लिख लेंगे वहाँ पे और बाद में कैलकुलेट करेंगे कि क्या वो जो भी 10 एग्रीगेट है वो पास है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि जो भी ये टेबल है ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो गाइस अभी आपके सामने जो टेबल दिख रही है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी IS सीव है हमारी, इसके अलावा जो वेट रिटेंड होगा, किस सीव पे कितना वेट रुकेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये ग्राम में है दोस्तों। इसके अलावा जो 10 पे रुकेगा वो यहाँ लिखेंगे, 4.7 पे रुकेगा यहाँ लिखेंगे, 2.36 पे जो रुकेगा वो यहाँ लिखेंगे और लास्ट में बाकी जितना बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गाइस बाकी आगे क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कॉम्युलेटिव वेट रिटेंड क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने शेक कर लिया है। अब इसे हम एक एक करके वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर है 12.5 की जो सीव है, देख सकते हैं गाइज इसके अंदर कोई भी हमारे पास एग्रीगेट नहीं बचा हुआ है। तो इसके अंदर जो भी वेट हम लिखेंगे वो हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले इधर साइड में कहीं रख लेते हैं, ओके। तो हमारी 12.5 पे जो वेट बचा है रिटेन, उसे हम यहाँ पे अपने कॉपी में यहाँ पे जो है वो 0 ग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके अलावा गाइज अब 10 पे देख लेते हैं कितनी बची। सो गाइज अभी अब मैंने 12.5 पे कितना सीव मतलब वेट रुका हुआ था मैंने आपको दिखा दिया। 0 लिखा था तो मैंने वहाँ पे अपने जो भी कॉपी है उस पर 0 लिख लिया है। इसके अलावा 10 पे कितना वेट रिटेंड हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये हमारी 10 की सीव है, इसे हम निकाल लेते हैं धीरे से, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। इसके अलावा गाइज यहाँ पे मैंने जो भी हमारा ये ट्रे है उसको रख के वेट हमने 0 कर लिया है, टेयर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे डाल देते हैं।
ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना वेट हमारा बच रहा है 387 ग्राम, वो हम लिख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये हम सीव साइड में रख लेते हैं और 387 ग्राम अपना 10 mm पे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना 10 mm पे जितना रुका हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा 4.7 पे कितना रुकेगा यहाँ लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 4.75 पे कितना रुका हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है हमारा टोटल। ठीक है, तो इसका हम वेट कर लेते हैं गाइस। इसमें सबसे पहले दोस्तों ये जो वेट है इसको हम जीरो कर लेंगे। जीरो का मतलब अब इसके बाद से जो वेट होगा वो ये नापेगा। ठीक है, टेयर करने का मतलब होता है ये, जीरो करना मतलब टेयर करना। ठीक है, तो टेयर कर लिया मैंने इसे। अब इसका जो भी ये एग्रीगेट है इसको हम इसमें अंदर डालेंगे। तो दोस्तों हम इसको डाल लेते हैं उसके अंदर और देखते हैं उसका कितना वेट। सो गाइज इसका वेट आप लोग देख सकते हो, ये 4 किलो 460 ग्राम है, जो कि हमारा 4.75 वाली सीयू पे रुका था। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 किलो 400 कितना ग्राम है, 61 ग्राम। ठीक है, तो गाइज ये इतना वेट है जो कि हमारा रुका हुआ है 4.75 पे, मैंने देख लिया। अब इसके बाद से 2.36 वाले सीयू पे कितना वेट रुका हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 4.75 वाली थी, तो इसको हम हटा देते हैं। और ये हमारी नीचे जो सीयू बची है 2.36 वाली, इसके ऊपर देखिए कुछ वेट बचा हुआ है, इसको हम वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टेयर करके जीरो कर लेंगे। तो ये हमने जीरो कर लिया। इसके बाद से हम इसको निकाल लेते हैं, इसे ले लिया है। अब इसका हम वेट कर लेते हैं। तो इधर वेट इसमें डालो, देखो कितना वेट होता है इसका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको हर बार जब भी आप एक बार डाल लेते हो तो आपको एक बार टेयर करना ज़रूरी है, मतलब जीरो कर ले उसके बाद ही अगले सीयू का वेट इस पर डालें। ओके, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है, नहीं तो आप भूल जाओगे और उसके ऊपर अगला डाल दोगे तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा 2.36 वाले सीयू पे कितना वेट बचा हुआ है, 59 ग्राम। ठीक है, तो इसे हम अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा वेट होगा वो होगा 59 ग्राम। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा ये 2.36 वाली सीयू थी, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे गाइज हमारे पास पैन है। ठीक है, पैन में जो वेट बचा हुआ है लगभग ना के बराबर है। ठीक है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम टेस्ट करते हैं तो कुछ धूल उल होती है, वो जब भी हम पूरा टेस्ट करते हैं तो उसके दौरान उड़ जाती है एटमॉस्फेयर में। तो वेट जो होता है कुछ, जैसे 5 किलो मैंने सैंपल लिया था, तो कुछ वेट ऐसा होगा जो कम हो जाता है। तो वो जितना भी वेट हमारा कम हो जाता है वो हम पैन के अंदर डाल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा टोटल सैंपल जो होगा कोमुलेटिव वेट के लास्ट के पैन के इसके सामने यहाँ पे हम लिख देंगे 5 किलो। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, सो गाइज अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ये जो भी हमारी टेबल है। सबसे पहले गाइज यहाँ जो कुमुलेटिव वेट रिटेंड है, यहाँ पे जो भी वेट होगा सबसे पहला नंबर जो होगा उसे ये जो भी चीज़ यहाँ लिखी होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। तो 0 ग्राम थी, 0 ग्राम हमने लिख दिया। अब इस 0 ग्राम में हमको 3.87 जोड़ना है, तो ये हमारा हो जाएगा 387। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं है। तो गाइज ये हमारा हो गया। इसके बाद से अब जो भी यहाँ पे आया उसको हमको इसमें जोड़ना है और यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे लिखा है 387 प्लस 4461। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया और ये ओके किया। तो ये हमारा वेट देखिए कितना आया, 48 यानी ठीक है, इसको हमने लिख लिया 48। अब इस 48 में हमको 59 जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 59। ठीक है, तो ये आया 4907। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4907। ओके, इसके अलावा गाइस अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको वो वेट लिखना है जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम 5000 से इतना घटा लें, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये जितना भी सैंपल है इसका वेट हमको 5 किलो करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5000 ले लेता हूँ, 5000 से मैं घटा देता हूँ 4909। ठीक है, तो 5000 माइनस 4909। ठीक है, तो ये मैंने लिखा और ये ओके किया। 91 ग्राम होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पैन में बचेगा जो कि हमारे धूल के रूप में उड़ चुका है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, या फिर आपको कुछ वेट इसका बचेगा भी पैन में,
ठीक है, वो हम जब भी टेस्ट करते हैं तो कुछ परसेंट जो होता है इधर उधर अगर गिट्टी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वेट जो है वो हमारा पैन में आ जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग इन सबको जोड़ोगे तो ये 5000 के बराबर ही होगा। सो गैस यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपका इसको आपको इससे डिवाइड करना है, जो भी आपका फाइनल वैल्यू हमारी 5 किलो जितना भी आपने सैंपल लिया था, ठीक है, उससे आपको पहला डिवाइड करोगे, 0 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसको इससे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी होती कि 0 को इससे डिवाइड करते, 100 से मल्टीप्लाई करते तब भी 0 आता। अब इसको हम देखिए कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 387, ठीक है, और डिवाइड करेंगे 5000 से, ठीक है, डिवाइड कर लिया मैंने। अब उसके बाद से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है, तो यहाँ पे आया 7.74, ठीक है, तो वो जो हमारा वेट आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 7.74। इसके अलावा गाइज ये जो वैल्यू है इसे हम डिवाइड करेंगे 5000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, तो हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे 48 बटे 5000, ओके, और इंटू कर लेते हैं हम 100 से, तो ये हमारा आया 96.96। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 96.96, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद से हम ये वाला करेंगे। अगला देखिए क्या है, 49.07 अपॉन 5000, ठीक है, और गुड़े 100, तो ये आया 98.14। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 98.14। ओके, सो गाइज ये हमने जो भी हमारा परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड होगा कुछ इस तरह से निकाला जाएगा। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ, ये जब करोगे 5, यहाँ पे जो चीज़ लिखना होगा वो 5000 बटे 5000 करोगे इंटू 100 करोगे तो यहाँ पे ये पूरा 100% आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, 5000 बटे 5000 इंटू 100, तो ये 5000 कट गया, 100 बचा तो वो यहाँ लिख जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको 100 में से माइनस करना है और जो भी वैल्यू आएगी वो आपको इधर लिखना है। तो 100 से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 100, ठीक है। 100 से 7.74 माइनस करो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 100 माइनस 7.74, ठीक है, तो इसको माइनस किए तो ये देखिए 92.96 आया, 92.96। इसका मतलब जो हमारा 10 mm एग्रीगेट है यहीं से पता चल जाता है कि आपका पास है या फेल है। देखिए 85 और 100 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी ग्रेडिंग टेबल है जिससे हमको मिलाना होता है अपनी पासिंग वैल्यू को। अगर वो इसी तरह मिलती है तो समझ लीजिए हमारा एग्रीगेट ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 85 से 100 के बीच में है तो हमारा जो 10 mm एग्रीगेट है ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये सही है। अब इसके अलावा हमको 100 से माइनस करना है ये चीज़, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 100 से मैं माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे है 96.96, 100 माइनस 96 पॉइंट लगा लिया मैंने, 96 लिख लिया। अब ये देखिए 3.04 आएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम टू सेम इसे भी 100 से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वहाँ लिख। सो ये हमारा वेट आया 1.86, ठीक है। सो गाइज हम ये बेसिकली हमको जब भी अगर मान लीजिए एग्रीगेट चेक करना है कि पास है या फेल है तो हम ये ग्रेडिंग मिलाएंगे इस ग्रेडिंग से, ठीक है। अगर ये मिलती है, इसके रेंज के बीच में आ रही है तो इसका मतलब हमारा एग्रीगेट जो है वो 10 mm जो एग्रीगेट है वो पास है ISU के हिसाब से, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 85 से 100 के बीच में जो कि हमारी वैल्यू ये है, ये इसके बीच में है, ये भी इसके बीच में है, तो इसका मतलब हमारा जो एग्रीगेट है वो पूरी तरीके से पास है। ओके, तो आप इस तरह से अपना जो भी है इसे तैयार कर सकते हो। कैसे 10 mm एग्रीगेट का टेस्ट करते हैं मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया इस वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों आप सबको बता दूं मैंने इसका एक्सेल फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आप सिर्फ रिटेन्ड वेट डाल दोगे, आपका पूरा चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो गाइज मिलता हूँ आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड जय हिंद।